नमस्कार मित्रों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके आने वाले कुछ चुनिंदा दिन जीवन में बड़े मायने रखते हैं। बता दें, शनिदेव की खास नज़र आपके ऊपर है, आपके कर्मों के ऊपर है। एक बात तो आपको पता ही होगी, शनिदेव को न्याय के देवता कहा जाता है। वे इंसान को उसके कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। शनिदेव चाहे तो रंक को राजा बना दे और राजा को रंक बना दे, और उनके कर्मों के अनुसार वे उन्हें दंड प्रदान करते हैं। उन्हें दंडाधिकारी कहा गया है। तो एक और जहां इंसान अच्छे कर्म करके, अच्छे अच्छे काम करके शनिदेव को प्रसन्न कर सकता है, वही जो पापी व्यक्ति होता है, बार बार बुरे कर्म करता है, जाने अनजाने में बुरे कर्म करता है और शनिदेव को क्रोधित कर देता है। जब तक कि शनिदेव भगवान होने के नाते उसे अपना बच्चा समझकर माफ़ कर देते हैं, परंतु जब पापों की संख्या अति हो जाती है तो उसे अपने कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। आज की वीडियो में हम बहुत ज्ञान की बात करेंगे कि आपको अपना जीवन किस तरह से जीना है, किन बातों का ध्यान रखना है, शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, उनके क्रोध से बचने के लिए आपको क्या करना है, उपाय है, मंत्र है। बहुत ही शानदार वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आपके समस्त बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, आज के ज़माने में इंसान डरता है तो केवल अपने कर्मों से। जब उसके सामने कोई ऐसी बात आ जाती है कि तुझे तेरे कर्मों का दंड मिलेगा, तो एक ऐसा इंसान जिसे भरोसा है कि मुझे ही याद नहीं मैंने पिछला बुरा काम कब किया था, तो वो तो बड़ा खुश रहता है, क्योंकि उसे पता है अपन तो बिल्कुल फ्री है। परंतु अगर किसी के माथे पर जरा सी टेंशन की लकीर दिखी, मतलब उसे अपने कर्मों पर डाउट है, और ये डाउट होना ज़िंदगी में बहुत भारी पड़ता है। क्योंकि अगर कर्म बुरे हैं तो आपको परिणाम तो झेलना पड़ेगा। अगर आपके छोटे मोटे पाप है तो आप उसे दान पुण्य करके काट सकते हैं, परंतु पाप जब हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसका परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। ये परिणाम आपके जीवन में कई संघर्षों के रूप में आता है, कई तकलीफ़ों के रूप में आता है, कई आर्थिक रूप से आता है। परंतु जीवन में इंसान को चाहिए कि वो सत्कर्मों भरा जीवन अपनाए। अब कई गलतियां हम हमारे जीवन में कर बैठते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। किसी को धोखा देना, आपको कभी भी किसी भोले इंसान को विशेष तौर पर या किसी भी व्यक्ति को धोखा देना ही नहीं चाहिए। आप धोखा देकर किसी की भावनाओं का अनादर करते हैं, उस व्यक्ति का आपके ऊपर से पूर्णतः विश्वास टूट जाता है। भले ही 2 पैसे मत कमाइएगा, परंतु किसी से व्यवहार खराब मत कीजिएगा, किसी को धोखा मत दीजिएगा, क्योंकि धोखा एक ऐसी चीज़ है जो सामने वाले के सीधा दिल पर वार करता है। इंसान तन मन धन की कई तरह से अपनी अहितकारी चीज़ें सहन कर सकता है, परंतु धोखा वो सहन नहीं कर सकता। और शनिदेव को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो इंसान किसी को धोखा देता है। और बेईमान लोग भी शनिदेव को पसंद नहीं है, उन पर भी वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। अगर आप भी बेईमानी से जीवन जी रहे हैं, चोरी करते हैं, किसी और का हक मारने की सोचते हैं, अब आपको तो इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि उस व्यक्ति ने वह धन कितनी मेहनत से कमाया है, या उस धन को कमाने के पीछे उसका क्या कारण हो सकता है। उस चुनिंदा पैसों से वो अपने जीवन में कुछ करने वाला हो और आपने उसका वो पैसा चुरा लिया। तो बेईमानी का रास्ता आपको कहीं लेकर नहीं जाने वाला, अंत में आपके ऊपर कोड़े ही बरसने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा सत्य का साथ देने वालों से शनिदेव होते हैं प्रसन्न, और असत्य पर पड़ती है उनके क्रोध की बरसात। तो अगर आप भी शनिदेव को क्रोधित नहीं करना चाहते हैं तो असत्य का रास्ता छोड़ दीजिए। भगवान श्री राम के समान हमेशा जीवन में सत्य को अपनाइए। आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश किस तरह से फैलता है, आप खुद फिर महसूस जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शनिवार को शनिदेव का खास दिन माना गया है। इस दिन हर कोई व्यक्ति शनिदेव की पूजा करता है, परंतु इस दिन कुछ गलत काम भी हमारे द्वारा हो जाते हैं जिससे शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। और वो खास काम क्या है उसके बारे में आगे वीडियो में बता रहे हैं, बिल्कुल अंत तक देखना।
नहीं तो गलती फिर करेंगे और पछताना फिर पड़ेगा। दोस्तों, आपको भूल से भी शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना है। इसके पीछे बड़ा कारण है, क्योंकि शनिदेव का सीधा संबंध लोहे से होता है। अब लोहा आप दान जरूर कर सकते हैं शनिवार के दिन, ये बड़ा शुभ होता है, परंतु लोहा खरीदना बड़ा अशुभ होता है और खरीद कर घर लाना और भी ज़्यादा अशुभ हो जाता है। इसलिए ध्यान रहे, लोहा लेकर शनिवार के दिन घर नहीं आना है। इस दिन लोहा खरीदना अशुभ माना जाता है। इससे शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं, हमारी परेशानियां बढ़ने लगती है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहा शनि की धातु है, इसलिए शनिवार के दिन लोहा घर में लाने से पूर्णतः मनाही की गई है। यदि आपके घर के किसी सदस्य में कुंडली में शनि अशुभ दृष्टि में है और अगर आप घर लोहा ले आते हैं तो उसके ऊपर और बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगला है दोस्तों नमक। शनिवार के दिन नमक खरीदने से घर में दरिद्रता आती है, कर्ज भी बढ़ जाता है और कार्य भी यह सिद्ध होता है। तो क्यों ना एक दिन आप रुक जाइए और शनिवार के दिन भूल से भी घर में नमक मत लाइए। मान्यता है कि शनिवार के दिन हमें नई कैंची भी नहीं खरीदनी चाहिए, यह रिश्तों में तनाव को बढ़ाती है। इसलिए इस दिन कैंची खरीदने से भी आपको बचना चाहिए। शनिवार के दिन तेल का दान करना चाहिए, परंतु तेल खरीदना नहीं चाहिए। आपकी मम्मी, आपके पूर्वज हमेशा से कहते आए होंगे कि बेटा अभी तेल लिया, कल शनिवार है, कल भूल से भी मत लाना। परंतु आप तो हो शहरे मॉडर्न ज़माने के, आप इन बातों पर क्या यकीन करते होंगे? आप उसी दिन लाते होंगे जिस दिन उन्होंने मना किया है। परंतु हो जाइए सावधान, हम आपको सतर्क करना चाहते हैं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। ज्योतिष के अनुसार शनिवार को सरसों या किसी भी प्रकार का तेल खरीदना रोगकारी हो सकता है, बाद में आप अपनी गलती पर पछताएंगे। इसलिए हम आपको अभी सचेत करने आ गए हैं। शनिदेव की दशा डालने के लिए काले तिल का दान और पीपल के वृक्ष पर भी काले तिल चढ़ाने का नियम है, लेकिन शनिवार को कभी भी हमें काले तिल नहीं खरीदने चाहिए। कहा जाता है इस दिन काले तिल खरीदने से हमारे कार्यों में बाधाएं आती है, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। काले तिल का दान आप कर सकते हैं, बड़ा शुभ रहेगा, परंतु काले तिल खरीद कर घर पर शनिवार के दिन मत लाइएगा। दोस्तों, झाड़ू घर के विकारों को बुहार कर घर को निर्मल बनाती है, घर को सकारात्मक बनाती है, परंतु झाड़ू हमें शनिवार के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन झाड़ू खरीदने से घर में दरिद्रता का आगमन होता है। तो दोस्तों, आपने अभी सुना कि शनिवार के दिन आपको वे कौन से काम नहीं करने हैं ताकि आप शनिदेव को क्रोधित न करें। सावधान रहें और सबसे पहले अगर शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने कर्मों में शुद्धि रखिए। आपको अपने अंतर्मन से इस बात पर सटीक अडिग होना है कि मुझे पता ही नहीं है कि मैंने पिछली बार किसके साथ बुरा किया था, मैंने किसकी बुराई की थी, मैंने किसके साथ घृणा की थी। ऐसा आपके अंदर का अस्तित्व होना चाहिए, तभी जीवन जीने में भी मजा आएगा, तभी शनिदेव का साथ भी आपके साथ होगा, जीवन के हर क्षेत्र में विकास भी आपके साथ होगा। यकीन मानिए, दूसरों की बुराई करने में वो मज़ा नहीं है जो खुद की ज़िंदगी जीने में है। पूरे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की चुगली करने में ही अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं, परंतु उन्हें जीवन के अंत तक कुछ मिलता नहीं है, वो अपने ज़िंदगी से ही असंतुष्ट होते हैं। तो आज के ज़माने के जो लोग हैं वो खुद के दुख से उतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरों के सुख से दुखी है, और आपकी यही गलत आदत आपको गड्ढे में डालती है। आपकी यही बहुत बुरी आदत आपके जीवन में कठिनाइयाँ लेकर आती है, शनिदेव को आपके प्रति क्रोध दिलाती है। और आप जितना ज़्यादा विनम्र रहेंगे, जितना लोगों की तरक्की से खुश होकर उनसे सीख लेकर अपने जीवन में तरक्की करेंगे, जितना आप उनसे प्रेरणा लेंगे, आप लोगों की मदद करेंगे, किसी गरीब को खाना देंगे, रोते हुए के आंसू पोंछेंगे, बेसहारे को सहारा देंगे और जानवरों की पूर्णतः अच्छे मानव के नाते मदद करेंगे, तो उसके बाद देखिए जीवन में आपके कितनी सद्गति आती है, जीवन में कितना बदलाव आता है। आपके मन में बुरे कर्म का साया हमेशा हमेशा के लिए हट जाना चाहिए। आपका दिल अमृत के समान हो जाना चाहिए, जहाँ हर एक के लिए प्रेम बसा हो। हमेशा आपको इसी तरह का जीवन बिताना है कि मुझे पता है मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, तो भगवान कभी मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे, और वास्तव में ऐसा ही होता है। वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आपकी कुछ ऐसी गलतियों के कारण जो शनिदेव को क्रोध दिलाती है,
और आपको मुसीबत में डालती है। अगर आपको भी हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।